इलेक्ट्रिक चार्ज की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसका मतलब है ना तो इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही जो अवेलेबल चार्जेस हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब ना तो चार्ज प्रोड्यूस होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि हमारे पास में एक ग्लास रोड है और एक सिल्क क्लॉथ है। शुरुआत में इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो Q1 इक्वल टू 0 और Q2 इक्वल टू 0 हम लिख देते हैं। मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे शुरुआत में कोई भी चार्ज नहीं है, तो टोटल चार्ज कितना होगा? तो टोटल चार्ज अगर कैलकुलेट करोगे तो Q1 प्लस Q2 यहाँ पे आएगा 0 प्लस 0 यानी कि 0। अब सपोज करो आप इन दोनों को आपस में रब करते हो, तो रब करने से क्या होगा? ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क के ऊपर चले जाते हैं। अगर ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क के ऊपर जाएंगे तो इसकी वजह से ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन निकल के ग्लास से सिल्क के ऊपर चले गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन चले गए तो ग्लास के ऊपर चार्ज आएगा +5e और सिल्क के ऊपर चार्ज आएगा -5e। अगर हम इन दोनों चार्जेस का टोटल करते हैं तो +5e और -5e दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। इसका मतलब सिस्टम का पहले भी चार्ज 0 था और बाद में भी टोटल चार्ज 0 है। मतलब चार्ज ना तो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से हमें ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा और क्योंकि सिल्क ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखेगा। लेकिन चार्जेस को ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो।